तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग 12.18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। साइक्लोहेक्सानोन फॉर्म्स द साइनोहाइड्रिन इन गुड बट 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन डज नॉट। मतलब कहता है कि साइक्लोहेक्सानोन जो है साइनोहाइड्रिन गुड क्वांटिटी में बताता है, अच्छे क्वांटिटी में बनाता है, तैयार करता है, लेकिन 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन जो है बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों कीटोनिक ग्रुप की है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो जरा इसका स्ट्रक्चर जब लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले हम लोग साइक्लोहेक्सानोन लिखते हैं। यह है हमारा साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सानोन। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। साइक्लोहेक्सानोन का मतलब क्या हो गया कि कीटोनिक ग्रुप इसमें रहेगा। ये हुआ हमारा साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है। साइक्लोहेक्सानोन ये हुआ हमारा साइक्लोहेक्सानोन। यहाँ पर कार्बन ये हो गया साइक्लोहेक्सानोन। और कहता है 2,2,6, तो ये हो जाएगा हमारा 2,2,6। ये हो गया साइक्लोहेक्सानोन 2,2,6। इधर से अगर काउंट करनी, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 2 पर है मिथाइल ग्रुप, उसके बाद 2,2,6 है। इधर से अगर इधर से हम गिनेंगे इधर 2 आएगा, ठीक है। तो दोनों को हम लोग यहीं पर दोनों तरफ से गिन नहीं सकते हैं। तो 2, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर भी एक CH3, ठीक है। अब जो है साइनोहाइड्रिन अगर बनाना है तो हमको रिएक्शन कराना होगा HCl से। HCl से जनरली हम लोग अल्कली के प्रेजेंस में करते हैं HCl से। तो HCl का आयनाइजेशन होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो कैसे होगा अटैक? ये तो एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है? न्यूक्लियो एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियो फिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। इसका एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड का। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, तो इस पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अभी हम लोग इसको ऐड करके नोट करते हैं। पहले ज़रा हम लोग रेजोनेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? एक कार्बन, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर कार्बन है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा? साइनाइड का एडिशन होगा। तो ये जो है रेजोनेंस में ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें तो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। अब इसके ऊपर जब HCl आएगा अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर अटैक करेगा, OH बन जाएगा, और ये Cl- यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये, ठीक है, ये OH हो गया, और यहाँ पर क्या होगा? एक Cl हो गया। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ है, साइनोहाइड्रिन बन गया। अब क्या हुआ कि H+ यहाँ ऐड हुआ, और Cl- आसानी से यहाँ पर हाई पोलैरिटी, यहाँ पर क्या है? हाई पोलैरिटी। यहाँ पर क्या दिख रहा है? हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है जितना डेवलप हुआ था उतना ही है, ठीक है ना। जितना भी डेवलप हुआ था उतना ही है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं। अब जो है इस तरीके से अटैक हो जाएगा, वैसा इसमें भी होगा, लेकिन
अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जितना डेवलप होना था वो डेवलप हुआ और वो सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पर है, कोई इसको कम नहीं कर रहा है, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, इसलिए साइनाइड आयन आया अटैक किया। दूसरा जो है बल्कि ग्रुप एक ही है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप एक ही है, तो उतना डिस्टर्बेंस नहीं है, साइनाइड आयन आकर के यहाँ पर अटैक कर देता है। तो इसमें हाई पोलैरिटी है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया अच्छे तरीके से, हाई पॉजिटिव चार्ज है ना हाई नेगेटिव चार्ज है ना, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होने के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब जरा यहाँ भी उसी तरह का केस आएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन ये जरा ध्यान से देखिए कि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर आएगा कि नहीं, फाइनली इस कार्बन पर ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं आएगा, सबका डायरेक्शन तो यही है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर दो CH3 है, जो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसके चलते यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, इधर से जो ये दोनों का नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घट गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर हो गया डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पोलैरिटी इसका घट गया। ये जहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ थोड़ा आ गया, थोड़ा यहाँ आ गया, थोड़ा यहाँ आ गया, तीन जगह जो है डिस्पर्सन हो गया है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इतना इंडक्टिव इफेक्ट होने के चलते जो है डिस्पर्सन हो गया पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, अब यहाँ पर CH3 है ना, यहाँ डेल्टा प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ CH3 है, इस पर भी डेल्टा प्लस आ गया, ये CH3 है, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव आ गया, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो क्वांटिटी है यहाँ पर वो कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर है वो कम हो गया, डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो साइनाइड आयन कैसे अटैक करेगा, एक तो उसको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम मिलेगा, यानी लेस पोलैरिटी। तो अब यहाँ पर क्या हमको मिल रहा है, लेस पोलैरिटी मिल रहा है, यहाँ पर पोलैरिटी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट हो गया, ये तीनों आ गया, तीनों का इफेक्ट आ गया, एक तो ये हो गया। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर कोई अगल बगल दिक्कत करने वाला एक यही है ना, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है और बल्कि ग्रुप नहीं है, यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप है, ये तीनों इसको यहाँ अटैक करने में, साइनाइड आयन को अटैक करने में दिक्कत करेगा, साइनाइड आयन को इस कार्बन पर अटैक करने में दिक्कत होगा ना, HCl, तो ये H+ इस पर अटैक करेगा और Cl जो है यहाँ अटैक करेगा, ये जो Cl- का अटैक है यहाँ पर वो दिक्कत हो जाएगा। एक तो लेस पोलैरिटी हो गया और स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ गया। ठीक है, तो बनेगा तो जरूर जो बनना है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, कम क्वांटिटी में बनेगा, बनना तो है ही। यहाँ पर हाई यील्ड होगा, ये हाई यील्ड होगा, ये हाई यील्ड होगा, और ये क्या हो जाएगा, वेरी लेस यील्ड होगा, इसमें बहुत कम बनेगा, क्योंकि दो चीज़ आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ गया, जिससे के लिए अटैक करना दिक्कत होगा साइनाइड आयन को कार्बन पर। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि पोलैरिटी भी लेस है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ कम हो गया, तो साइनाइड आयन को तो पॉजिटिव आयन बहुत ही ज़्यादा चाहिए,
जो यहाँ कम मिलेगा, इसलिए साइनाइड आयन को यहाँ पर इस कार्बन पर आके अटैच होने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, जिसके कारण बहुत कम क्वांटिटी में साइनोहाइड्रिन बनेगा। इस केस में साइनोहाइड्रिन काफ़ी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक्सप्लेन कर देंगे। थ्योरेटिकली भी हमने आपको पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया, बता देना है 2 रीजन से। ठीक है ना, ओके। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन द सेमी कार्बाइड, however only one is involved in the formation of सेमी कार्बाजोन। इसमें से एक ही इन्वॉल्व है सेमी कार्बाजोन बनाने में। सेमी कार्बाजोन कब बनता है? जब एल्डिहाइड या कीटोन से सेमी कार्बाइड का रिएक्शन होता है, तभी ना सेमी कार्बाजोन बनता है। तो एल्डिहाइड रहे चाहे कीटोन रहे, दोनों में ये कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, और इसका रिएक्शन जो होगा सेमी कार्बाजोन से होगा। ठीक है, ये हो गया, फिर यहाँ हो गया NH, इसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, तो आप देख लीजिए NH2 ग्रुप यहाँ भी है और यहाँ दो NH2 ग्रुप है। यही कह रहा है कि इसमें देयर आर 2 NH2 ग्रुप, एक NH2 ग्रुप यहाँ है और एक दूसरा NH2 ग्रुप यहाँ। दो NH2 ग्रुप है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप यहाँ है, एक NH2 ग्रुप यहाँ है। ठीक है, अब दोनों NH2 ग्रुप थोड़ा डिफरेंट है, ज़रा ऑब्जर्व कीजिए। ये NH2 ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर भी डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यह ध्यान से देखना है कि ये NH2 ग्रुप और ये NH2 ग्रुप जो है डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये NH2 ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये NH2 ग्रुप बीच में NH है, उसके बाद NH2, तो नेक्स्ट नाइट्रोजन के बाद है, डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। इस कार्बन से ये बहुत नज़दीक है और इस कार्बन से ये बहुत दूर है। ये नज़दीक होने के कारण ये जो NH बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जो NH बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये ऐसे है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से रिलीज हुआ, ये रिलीज हुआ। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये जो NH बॉन्ड है ये वीकर है। इसके साथ जो रेजोनेंस होता है, दो तरह से फैक्ट हम देख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे देख रहे हैं, तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। ये जो NH बॉन्ड है ना, ये स्ट्रांग है क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के नज़दीक है, इसलिए ये स्ट्रांग है। और ये जो है कार्बोनिल ग्रुप से दूर है, इसलिए ये जो NH बॉन्ड है ये वीक है। ये जो NH बॉन्ड है, ये जो NH बॉन्ड है ये वीक है। ये NH बॉन्ड और ये NH बॉन्ड स्ट्रांग है क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के नज़दीक है, और ये NH बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप से दूर है। ये इंडक्टिव इफेक्ट के चलते हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट के चलते हमको पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा दूर होगा कार्बोनिल ग्रुप से उतना वीक होगा ना ये बॉन्ड, और जितना नज़दीक होगा उतना ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये स्ट्रांग हो गया क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, नज़दीक है। यहाँ पर दूर है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। जितना दूरी होता है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ दिखाएगा ना, क्योंकि कार्बन में ही इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। इसमें दो नाइट्रोजन ग्रुप है ना, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से देखना है तो कम हो जाएगा अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की भी बात करें तो भी। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये वाला बॉन्ड वीक है, इसीलिए आसानी से टूट जाता है और ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और ये वाला कंबाइन, ये जो है बॉन्ड टूटता नहीं है। इसीलिए यही वाला NH2 जो कि कार्बोनिल ग्रुप से दूर है वही पार्टिसिपेट करता है सेमी कार्बाजोन बनाने में। सेमी कार्बाजोन जब बनाते हैं क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन इस दोनों हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है लेकिन नहीं निकलेगा क्योंकि वो कार्बन के साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये NH2 ग्रुप कार्बन के नेक्स्ट नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए NH बॉन्ड यहाँ वीक होगा।
दूसरा, अगर रेजोनेंस की भी बात करेंगे तो रेजोनेंस जो है यहाँ पर ये बगल में है, इसलिए ये रेजोनेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर रेजोनेंस की बात करें, ये वीक और स्ट्रॉन्ग किसके, ये ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट बात करें, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर हम रेजोनेंस के थ्रू देखेंगे तो ये जो है बगल में है, तो इसका रेजोनेंस जो है अच्छे से होगा, इसका रेजोनेंस कम होगा। तो रेजोनेंस आ जाने से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। और चूंकि यहाँ रेजोनेंस दूर में है तो यहाँ पर रेजोनेंस उतने अच्छे से नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो बगल में ही है ना। रेजोनेंस में क्या होगा, कहाँ पे ये रेजोनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर ये शिफ्ट होने वाला है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है मजबूत है क्योंकि बगल में है, और ये वाला दूर हो जाता है, ये बगल में है ना, यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि बगल में ही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस का दूरी बढ़ जाता है, यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, कम हो गया, इसलिए ये बॉन्ड जो है वीक रह जाता है। अगर इधर से हम रेजोनेंस अगर दिखाएं तो क्या होगा, अगर इधर से दिखाते हैं, इसको अभी आप भूल जाइए, तो इधर से अगर हम दिखाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, दो जगह शिफ्ट हो गया, तो बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो गया, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज हो गया इधर ज़्यादा, इसलिए वीक बॉन्ड हो गया। इधर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर वो स्टेबल है, वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा है। तो उसके चलते दोनों दिशा से देख सकते हैं, अगर रेजोनेंस के थ्रू भी देखें, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखें, दोनों इफेक्ट के थ्रू देखते हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है वीक, ये वाला बॉन्ड जो है वीक, और ये वाला बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग। इसीलिए ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये दोनों बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, इसलिए ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे मिल के निकल जाता है, और फिर ये और ये जुड़ जाता है और सेमी कार्बोजन बना लेता है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग स्टेरिफिकेशन वाटर और ईस्टर इज रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म। स्टेरिफिकेशन जब करा रहे हैं, ईस्टर जब हम बना रहे हैं, तो उसमें ईस्टर या वाटर का जो फॉर्मेशन होता है उसको तुरंत के तुरंत हटा दिया जाता है। जैसे ही बनता जाता है हम हटाते जाते हैं, उसको रखते नहीं है रिएक्शन मिक्सचर में। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उल्टा रिएक्शन भी होता है, वापस से वो बन जाएगा एल्कोहल में, वापस से वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, स्टेरिफिकेशन कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई लेंगे, जैसे हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो एसिटिक एसिड लेंगे, ठीक है, और जो है हम लोग ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH3 CH2, यही लेंगे ना, इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम इसको रिएक्शन कैसे कराते हैं, एसिड के प्रेजेंस में एसिड कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं। एसिड कैटलिस्ट मतलब H+ दिए हुए हैं, तो इसमें जो है बन जाता है ईस्टर। ठीक है, कैसे बनेगा, इसका H और इसका OH ये निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों बनेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी आपस में जुड़ जाएगा, वो CH2 CH3 CH2 CH3 एंड प्लस वाटर। ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो है ना, ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, इधर से उधर जाता है, बन जाता है ईस्टर और बनता है वाटर। ठीक है, ये है अल्कोहल और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ईस्टर बन जाता है।
और वाटर ही बनता है, ठीक है। वापस क्या होता है कि अगर हम ईस्टर को और वाटर को उसमें से किसी एक को अगर नहीं रिमूव करेंगे, इस दोनों में रिएक्शन होगा और नीचे हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऊपर होता है स्टेरिफिकेशन, और जब उधर से वापस रिएक्शन होता है तो हो जाता है हाइड्रोलिसिस। इधर से ईस्टर बनेगा और उधर से फिर हाइड्रोलिसिस बनेगा और वापस अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तुरंत होता है ना, तुरंत। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ली चैटरियर प्रिंसिपल जानते ही हैं। ली चैटरियर प्रिंसिपल में क्या होता है, कोई एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो बाकी फैक्टर अपने आप को अरेंज करके रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। तो अगर हमको ईस्टर ही बनाना है, अगर हमारा टारगेट है कि नहीं हमको ईस्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, मतलब रिएक्शन मीडियम से ईस्टर को हटाते जाएंगे या वाटर को हटाते जाएंगे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों रहेगा तब तो रिएक्शन होगा दोनों साथ में। तो या तो ईस्टर को हम रिमूव करते जाएंगे क्योंकि हमको ईस्टर चाहिए। दूसरा उपाय है कि वाटर को हम रिमूव करते जाएंगे, रिएक्शन होते जाएगा, वाटर को रिमूव करते जाएंगे। जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, ये दोनों में और फर्दर रिएक्शन होगा और ईस्टर और वाटर फिर फॉर्मेशन होगा। फिर वाटर थोड़ा रिमूव करेंगे, फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना। वहाँ बताया गया है ली चैटरियर प्रिंसिपल कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है और इक्विलिब्रियम में ये चारों चीज़ एग्जिस्ट करता है। हमको इक्विलिब्रियम अचीव होने नहीं देना है जल्दी, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तब तो ये एक रिएक्शन मिक्सचर बन जाएगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, अल्कोहल रहेगा, ईस्टर रहेगा, वाटर रहेगा, चारों चीज़ रहेगा उसमें। तो हमको इक्विलिब्रियम अचीव करने नहीं देना है। इक्विलिब्रियम अचीव तभी नहीं होगा जब इसमें से या इसमें से, इस दोनों में से किसी एक को रिमूव करते जाएंगे। जैसे रिमूव करेंगे तो इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो फिर इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, फर्दर ईस्टर बन जाएगा। फिर थोड़ा और ईस्टर जैसे ही बना फिर रिमूव कर दिए तो फिर से ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो फिर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, फिर से ईस्टर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है स्टेरिफिकेशन में हम लोग वाटर या ईस्टर को हम जैसे ही बनता है एज इट इज फॉर्म, रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म, जैसे ही बनता है वैसे ही रिमूव कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही बनेगा वैसे ही नहीं रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेरिफिकेशन होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोलिसिस होगा, दोनों ही रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इनिशियली जो स्टेरिफिकेशन फास्ट होता है और हाइड्रोलिसिस बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हाइड्रोलिसिस भी फास्ट हो जाएगा और एक समय आएगा दोनों सेम रेट से होने लगेगा। तो इसीलिए हमको इस ईस्टर का या वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देना है। रिएक्शन होता जा रहा है और उसको रिमूव करते जा रहे हैं, तो रिमूव करते जाएंगे क्या होगा, हमको ईस्टर मिलते जाएगा, या वाटर रिमूव करें तो वाटर मिलते जाएगा, हमको ईस्टर जमा रहेगा। दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन को कभी बढ़ने ही नहीं देना। इक्विलिब्रियम अचीव होना ही नहीं है, नहीं होगा अचीव तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। तो टू स्टॉप द रिवर्सिबल रिएक्शन, टू स्टॉप द रिवर्सिबल रिएक्शन, टू स्टॉप द बैकवर्ड रिएक्शन, वी मस्ट रिमूव ईस्टर और वाटर एज इट इज, ठीक है ना, क्लियर, ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।